नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार मुठभेड़ चल रही थी जम्मू कश्मीर के त्राल में 3 आतंकवादियों को हमारी सेना ने ढेर कर दिया है। दुखद बात यह है कि एक हमारा जवान भी इसमें शहीद हुआ है, 5 जख्मी हुए हैं और इन आतंकवादियों को ढेर करने के लिए उस बिल्डिंग को ही सेना ने उड़ा दिया जिसमें ये तीनों आतंकवादी छुपे हुए थे। तो जम्मू कश्मीर के त्राल की यह घटना है। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। कल अशरफ बानी के साथी बुरहान बानी के साथी को पहले ही सेना ने अपने कब्जे में ले लिया था। एनकाउंटर में सीआरपीएफ का जवान भी घायल हुआ है और एक जवान हमारा शहीद हुआ है। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अशरफ बानी जुड़ गए हैं। अशरफ, और क्या जानकारी है? लगातार काफी जो है क्रॉस फायरिंग कल शाम को चल रही थी और उसके बीच काफी तनाव बढ़ता था इलाके में, क्योंकि ये पिछले कई महीनों से देखा गया है जहां भी मुठभेड़ होती है वहां पर प्रदर्शनकारी और जो पत्थरबाजी बहुत ज्यादा होती है सुरक्षा बलों पर, जो कहीं न कहीं सुरक्षा बलों के लिए काफी आड़ी आती है। यहाँ भी ऐसे कुछ हालात बने थे जिस बीच फिर धारा 144 लगानी पड़ी पुलिस और सुरक्षा बलों को उस जगह को घेरने के लिए। आखिरकार कल शाम को उस इमारत को उड़ा दिया गया था जिसमें आतंकी छुपे थे, लेकिन अभी तक साफ नहीं है कि कितने आतंकी इस बिल्डिंग में थे और इनके शव जब बरामद होंगे आज सुबह तभी बात साफ होगी। लेकिन सुरक्षा बलों का कहना है कि 3 आतंकी छुपे थे जो मार गिराए गए हैं। अभी शव नहीं मिले हैं, लेकिन सेना का भी नुकसान हुआ है। सेना का एक अधिकारी, सीआरपीएफ का एक और पुलिस का एक जवान मारा गया है, जबकि 5 जो सुरक्षा कर्मी हैं वो घायल हुए हैं। हालात काफी तनावपूर्ण इलाके में, लेकिन फिलहाल कंट्रोल में है। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे संवाददाता अशरफ बानी हमें तमाम अपडेट्स दे रहे थे। तमाम अपडेट्स के लिए उनका फिर से रुख करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि 3 आतंकवादियों को हमारी सेना ने ढेर किया है। एक जवान शहीद हुआ है, 5 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं और अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक रिपोर्ट और बताएंगे इस रिपोर्ट के जरिए कि अभी तक इस पूरे मामले में हुआ क्या क्या है। AK-56 थामे हिजबुल का आतंकी सब्जार अहमद उर्फ साबा डॉन त्राल में सेना के चक्रव्यूह में फंस गया। सेना चारों तरफ से मोर्चेबंदी कर बुरहान के सबसे करीबी माने जाने वाले आतंकी सब्जार को घेर बैठी है। पूरी रात सेना और आतंकवादियों के बीच जबरदस्त गोलीबारी होती रही। सूत्रों के मुताबिक इस गोलीबारी में एक आतंकी के मारे जाने की खबर है। हिजबुल कमांडर सब्जार के साथ 4 से 5 आतंकी एक घर को बंकर की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। इसी बीच आतंकवादियों की मदद के लिए शरारती तत्वों ने पथराव शुरू कर दिया। पत्थरबाजों का निशाना सेना और सीआरपीएफ के जवान थे। हालात इतने बिगड़ गए कि त्राल में जामिया मस्जिद के पास हिंसक भीड़ ने सीआरपीएफ के एक जवान से उसकी इंसास राइफल भी छीन ली। पत्थरबाजों की रणनीति ये थी कि विरोध और उत्पात मचाकर सेना का रास्ता रोक दिया जाए ताकि आतंकी भाग निकलें। भीड़ को खदेड़ने के लिए सुरक्षा बलों को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। इन झड़पों में सीआरपीएफ और पुलिस के 7 जवानों समेत कुल 25 लोग जख्मी हुए हैं। पत्थरबाजों की इस बेचैनी को समझना मुश्किल नहीं। दरअसल त्राल में सेना से घिरे आतंकवादियों में एक बुरहान वानी का साथी है। बुरहान के मारे जाने के तुरंत बाद आतंकी सब्जार अहमद को हिजबुल का कमांडर बनाया गया था। हालांकि बाद में जाकिर मूसा को हिजबुल कमांडर बना दिया गया। त्राल में घिरे आतंकी विदेशी न होकर अवनंतीपुरा के स्थानीय युवक हैं। यही वजह है कि उनके घिरे होने की खबर फैली तो पत्थरबाज सड़क पर आ धमके। याद कीजिए, हाल ही में सेना प्रमुख ने पत्थरबाजों की रणनीति का जिक्र किया था। As we are conducting operations against them, we find that the local population somehow is not becoming supportive of the actions of the security forces. That people who have picked up arms, and these are the local boys, if they want to continue with this acts of terrorism, displaying flags of ISIS and Pakistan, then we will treat them as anti-national elements. इधर प्रशासन हर हालत से निपटने के लिए तैयार है। प्रशासन ने पूरे इलाके में कर्फ्यू लगाने के साथ ही त्राल में मोबाइल सेवाओं को भी ठप कर दिया है।
जसडाल से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो।